नमस्कार, एक 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी रालोसपा में अपनी राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर रामविलास पासवान की विरासत को सहेजने और मजबूत करने के लिए नई रणनीति अपनाई है। 19 और 20 नवंबर को पटना में आयोजित मैराथन बैठक के बाद रालोसपा सुप्रीमो और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस के पुत्र यशराज उर्फ मुस्कान पासवान ने रविवार को अलौली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 28 नवंबर को पार्टी के स्थापना दिवस पर शहर बन्नी रामविलास पासवान के पैतृक गांव पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। यशराज ने अलौली क्षेत्र का दौरा कर जनता से मुलाकात की और स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोगों से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उन्होंने सोमवार को अलौली विधानसभा क्षेत्र के चातर गांव से आमंत्रण यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य स्थापना दिवस के बाद अलौली विधानसभा क्षेत्र के सभी गांवों का दौरा करना है। इसे रालोसपा के 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारियों का हिस्सा भी माना जा रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि पशुपति कुमार पारस अपने पुत्र यशराज को अलौली सीट से चुनाव लड़ाने की योजना बना रहे हैं। रालोसपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने कहा है कि यशराज एक राजनीतिक परिवार से हैं, उनकी चुनाव लड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि यह फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा। रालोसपा 28 नवंबर को अपने स्थापना दिवस पर शहर बन्नी में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। वहीं इस अवसर पर रामविलास पासवान और पूर्व सांसद रामचंद्र पासवान की प्रतिमाओं का भी अनावरण किया जाएगा। आपको बता दें कि पार्टी का दावा है कि इस आयोजन में पूरे देश से रामविलास पासवान के अनुयायी एकत्रित होंगे। रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी राजनीतिक विरासत को लेकर लोजपा में बिखराव हुआ, जिससे दो दल अस्तित्व में आ गए। पहला रालोसपा, जिसकी बागडोर पशुपति कुमार पारस संभाल रहे हैं, और दूसरा लोजपा रामविलास, जिसे उनके पुत्र चिराग पासवान नेतृत्व कर रहे हैं। दोनों दलों में विरासत को लेकर राजनीति जारी है। आपको बता दें कि रालोसपा के प्रवक्ता ने कहा है कि रामविलास पासवान एक बड़े दलित नेता थे। उनकी पहचान किसी एक दल तक सीमित नहीं थी। हम उनकी विरासत को संजोने और आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। यह स्थापना दिवस उनके योगदान को याद करने और पार्टी को नए आयाम देने का भी अवसर होगा। वहीं यशराज की सक्रियता को आगामी 2025 विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। अलौली, जो कि एक सुरक्षित सीट है, पार्टी के लिए खास महत्व रखती है। यशराज के विधानसभा क्षेत्र के दौरे और जनता से संवाद के जरिए पार्टी अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं इस कार्यक्रम के जरिए रालोसपा न केवल रामविलास पासवान की राजनीतिक विरासत को संजोने में लगी हुई है या यूं कहें कि आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, बल्कि 2025 के चुनाव के लिए अपनी रणनीति को भी मजबूती दे रही है। जनता के साथ संवाद और व्यापक जन समर्थन हासिल कर इसका मुख्य उद्देश्य है। रामविलास पासवान के समर्पण और उनके योगदान को ध्यान में रखते हुए रालोसपा का यह कदम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने और भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करने में भी मील का पत्थर साबित हो सकता है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24। धन्यवाद।